नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपडेट विथ रघु चैनल पर। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एससी से जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में आइए देख लेते हैं। साथियों, जैसा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का आयोजन किया गया था उसके बाद से जितनी भी परीक्षाएं अभी तक करवाई गई थी उन परीक्षाओं में जो एजेंसीज हैं उसको बदल दिया गया था और जो परीक्षाओं का लेवल था वो लेवल एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था। वो लेवल इजी और थोड़ा सा हट के था, परंतु आज जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा से ये कंफर्म हो गया कि आयोग जो है एक अच्छा और एक जो सधित प्रश्न पत्र है वो आज आयोग ने अभ्यर्थियों के सामने यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में रखने का प्रयास किया। यह पेपर काफ़ी संतुलित और सधित रूप में अभ्यर्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसमें जैसा पिछले प्रश्न पत्र थे जिनका मूल्यांकन या जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कौन सी संज्ञा दी जाए, इजी, मॉडरेट या टफ, लेकिन उनसे इतर आज यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम का स्तर था वो देखने को मिला। ये प्रश्न पत्र पूरी तरह से जो है इसको अगर मैं अपने साइड से रखना चाहूँ तो इसको मैं पूरी तरह से टफ की श्रेणी में रखूँगा। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या थी वो भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 200 प्रश्न पूछे गए और समय जो है 2.5 घंटे का निर्धारित किया गया था। हिंदी के 80 प्रश्न, जीएस के 60 प्रश्न और 60 प्रश्न पूरी तरह से रीजनिंग और ये मैथ्स के भी, मतलब मैथ्स आप नाम मात्र मान के चलें, उनको रीजनिंग की ही संज्ञा दी जा रही है। यहाँ पे पदों की संख्या जो है 655 है। और अगर मैं बात करूं पेपर की तो मैं इस पेपर को टफ की श्रेणी में रखूंगा। टफ इन द सेंस प्रश्न के रूप में ही टफनेस को नहीं देखा जा सकता, वहां पर समय और प्रश्नों की संख्याओं को भी देखा जाता है। अगर आप घर पर भी बैठकर मॉक देते हैं तो किसी भी टॉपिक से 50 प्रश्न मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप उस टॉपिक से लगातार 50 प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काफ़ी संख्या प्रश्नों की हो गई है, लेकिन यहाँ पर सारे सेक्शन से जो प्रश्न थे वो 50 से ऊपर ही थे और हिंदी में तो कहना ही क्या, 80 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी का सिलेबस जो है उससे 80 प्रश्न निकालना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, परंतु यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने हिंदी के सारे सेक्शन से प्रश्न पूछे थे। 60 क्वेश्चंस जीएस से जो पूछे गए थे, जीएस को सच में कहा जाता है कि ये असीमित है और आज उस चीज़ का आभास अभ्यर्थियों को हुआ। यहाँ पर कई प्रश्न तो ऐसे थे जैसे महाकुंभ में जो होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच और कौन सा ग्रह होता है, इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे गए थे जो जनरली आप किताबों या कहीं पर सुनने को नहीं मिलता। अगर आप बहुत ज़्यादा अध्ययन करेंगे तभी इन प्रश्नों का उत्तर पा पाएंगे। तो ऐसे में मैं प्रश्न पत्र को टफ की श्रेणी में रखता हूँ। और हिंदी में 80 प्रश्न थे। सभी प्रश्न कोई ऐसा नहीं था किताब से बाहर का हो या सिलेबस से बाहर का हो, परंतु प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लगातार एक ही टॉपिक का प्रश्न करने से, और गलतियां होना लाजमी है। तो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो 55, मैक्सिमम 55, या अगर कोई बहुत ज़्यादा हिंदी में अगर प्रतिभाशाली है तो 60 प्रश्न अगर वो सही करता है तो उसका स्कोर अच्छा माना जाएगा। जीएस में 60 प्रश्न थे। अगर यहाँ पर जीएस देखिए लोगों के स्तर के हिसाब से उनका प्रश्न का जीएस का अलग अलग होता है। बहुत लोग जीएस में अच्छा कर लेते हैं तो उनको अगर मैं कहूँ तो 40, और इजी टू मॉडरेट या सामान्य अभ्यर्थी 30-35 प्रश्न जीएस में उनके सही हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति और जो लेवल होता है, कोई पीसीएस की या कोई सीजीएल की या कोई बैंकिंग की, इस तरह के स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो उनके लेवल के हिसाब से जो जीएस में है मैं 30-35-40 प्रश्न को मानता हूँ 60 प्रश्न में कर सकता था। रीजनिंग और मैथ्स ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जिन लोगों की रीजनिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो 40-45 प्रश्न को टच कर पाएंगे, और अदरवाइज जिन लोगों का सेक्शन रीजनिंग का वीक होगा वो बिलो 40 या 40 के अराउंड ही जो है प्रश्न को कर पाए होंगे। तो यहाँ पर टोटल ये रफ अगर जोड़ा जाए तो 130 प्रश्न जो है इजली डुएबल थे, यानी कि मतलब इनको 130 प्रश्नों को आराम से किया जा सकता था 200 प्रश्नों में से। 130 प्रश्न भी मैं ज़्यादा ही लेकर चल रहा हूँ। अब दूसरी बात ये आपको मैंने यहाँ पर कंफर्म किया कि जो पदों की संख्या है 655 और इसमें
जो एक फिजिकल है वो होना बाकी है। तो और यहाँ पर एक बात ये भी जो देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लड़कों ने परीक्षाएं छोड़ दी। तो परीक्षा छोड़ने का मुख्य कारण जो है यहाँ पर कोई और कारण नहीं है। यहाँ पर जो मेन कारण है वो फिजिकल का है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 किलो की बोरी लेकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, वो भी 4 घंटे में। तो ये सुनने और देखने में तो ईजी लग रहा है, परंतु इस चीज़ को कर पाना, जो लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो तो बोरी तो छोड़िए, 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना ही बहुत बड़ी बात होती है और ये आसान चीज़ नहीं होती है। तो यही वजह थी कि इस परीक्षा को बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया है कि ये परीक्षा लेखपाल या अन्य परीक्षा की तरह नहीं है कि इसमें लंगड़े लूले और जो भी हैं सब लोग देंगे, ऐसा नहीं था। यहाँ पर फिजिकल पास करना है, तो इस वजह से परीक्षाओं को बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो मेरे द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिजिकल किनको किनको देने को मिलेगा, तो 115 क्वेश्चन जिन लोगों के सही हो रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और उनको ज़रूर फिजिकल के लिए कॉल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परीक्षाओं को छोड़ दिया है और पेपर का जो पैटर्न था वो अचानक से पूरा 360 डिग्री जो है UP SSSC ने इस पेपर का पैटर्न को बदल दिया है। मैं इस पेपर को कठिन भी कहूँगा और एक तरह से ये पेपर थोड़ा सा सधित और जिस तरह से एक मतलब अच्छा एग्ज़ाम होना चाहिए उस तरह से पेपर को सेट किया गया था, जो पिछली परीक्षाओं में ऐसा नहीं देखा जा रहा था। परंतु इस परीक्षा में UP SSSC आयोग ने थोड़ा सा पेपर को बैलेंस और जो अभ्यर्थियों के डायरेक्शन होता है तैयारी करने का, उस डायरेक्शन में सधित प्रश्नों के साथ इस पेपर को सेट किया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 115 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपको ज़रूर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न ये कि परीक्षाओं को बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया और पेपर का जो स्तर था वो मॉडरेट से टफ की ओर अग्रसर था। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया हो, वीडियो को पहली बार देख रहा हो, तो आप मेरे चैनल को अपडेट विथ रघु चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो आप सभी का बहुत बहुत